अपने बच्चों का चिंता है कि नहीं है? अरे बोल के बबूल, तो आम कहां से खाओगे? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, तो आपके गांव में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? सब आदमी सोचकर अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा हाथ उठाकर बताइए, अपने बच्चों का चिंता है कि नहीं है? आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा, तो आप कोई आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले का आदमी लोग धोखा दिया, हम भी तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं, इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो अभी रास्ता सिखाएंगे वो अगर समझ में आ जाए तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर नहीं हो, अगर न हो, तो विधायक जी का नहीं, मुखिया जी का नहीं, सांसद का नहीं, प्रशांत किशोर का अपने भाई अपने बेटे का गर्दन पकड़िएगा। अब जिसको जिसको रास्ता सीखना है, भाषण नहीं होगा, 15 मिनट तक आपको आपस में बात नहीं करना है, आपस में बात नहीं करना है। हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब देंगे, हाँ या ना, आपको खाली बोलना है। और अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। सब आदमी जितने लोग यहाँ आए हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, चकरबंधा में, आपके गांव में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी को हाथ उठाकर बताना है, जो खड़े हैं उनको भी बोलना है। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। हम नहीं सिखाए, यहाँ बैठा हुआ जितना आदमी है, आप चाहे गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, सब ने कहा कि ना भैया, पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। कोई प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है, आपको पहले से मालूम है, अगर आपके बच्चे को रोजगार और पढ़ाई हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने कि नीतीश बने, मोदी बने कि राहुल गांधी बने, अगर आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको सबको पता है। अब आपको दिखाते हैं आपकी दुर्गति क्यों है, आपका दुर्दशा क्यों है। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा देखिए। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, लेकिन आपने आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होकर कहेगा ये भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? हम लोग वोट किसको दें?
हम अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे, हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए। 2 मिनट में आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर सबको बोलना है, किया है कि नहीं किया है। एक एक आदमी का हाथ उठेगा तभी बात बढ़ेगा आगे। अरे नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, जोर से बोलना है। हाथ उठाकर जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। हम नहीं सिखाए। यहाँ जितने लोग आए हैं सबने कहा है कि जिस नेता को वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा और 2 मिनट में जादू के तरह दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में, चकरबत्ता में, यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हम दोबारा नहीं पूछेंगे, जोर से बोलना है। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में चकरबंधा में टेलीफोन का टावर नहीं लगा, पानी बिजली नहीं हुआ, यहाँ पर अस्पताल स्कूल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। बिजली के लालच में, लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो इसी बिहार में नीतीश के राज में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? लाल सलाम वाले लोग, इनके मुंह में आवाज नहीं है। बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों का पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना गिनती पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ के आदमी को 2 बार हिलाने पर बोलता, अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके, हमारे बच्चे, चकरबंधा के लड़के गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आप तो खुद बोले अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार का भी वोट नहीं दिए। यही तो बताने आए, जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। वोट चाहे लालू को दीजिए कि नीतीश को दिए कि मोदी को दिए, जिस चीज के लिए भी वोट दिया वो आपको मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आया है। आपने जात के लिए वोट दिया, जात का चर्चा चल रहा है।
आपने हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दिया, गांव गांव में हिंदू मुसलमान में लड़ाई लगा है, आपने मोदी के नाम पर वोट दिया, गुजरात के लिए वोट दिया, तो गुजरात में विकास हो रहा है और आपके बच्चे गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि हम लोगों ने अपने जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। अरे बोलोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके गांव में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? यही बात बताने आए। गांव गांव जाते हैं, 5000 गांव में पैदल गए और गांव में हाथ जोड़कर एक ही चीज बता रहे, अगर आप अपने और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता कोई दल आपके बच्चों का चिंता नहीं करेगा। क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू नीतीश मोदी आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण और फिर उससे निकलने का एक रास्ता बताएंगे। सब आदमी सोचकर अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा हाथ उठाकर बताइए, अपने बच्चों का चिंता है कि नहीं है? जोर से सुनाई नहीं दिया। अरे अपने बच्चों का चिंता है कि नहीं है? हम आपको बोल रहे हैं, चकरबंधा के बाजार में बैठे सारे लोग, सारे के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, सब लोग झूठ बोला है। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम आपको कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। अभी हम आपके गांव में आए हैं, आपके गांव में आए हैं, अगर रास्ता में 100 को बच्चा आपका मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप जितना छोटा बच्चा यहाँ घूम रहा है देख लीजिए, ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। आप सुबह से शाम तक चलिए, किसी भी गरीब का बच्चा यहाँ स्कूल में विद्यालय में पढ़ता हुआ नहीं मिलेगा। या तो गरीब का बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो 11 बजते बजते पिलवा वाला खिचड़ी खा के रोड पर मैदान में बाजार में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। और हम पूछते हैं लोगों से, अरे भाई बच्चा का क्या दशा किए हो? तो कहता है, ए भैया इतना गरीब हैं, कहां से अपना बच्चा को पढ़ाएं, कैसे बढ़िया कपड़ा पहनाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आया है चुनाव में वोट मांगने, तो जितने लोग हाथ उठाए थे, ज्यादातर लोग जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर इसी हाथ से जो हथवा भी उठाए थे, इसी हाथ से जाकर उस नेता का बटन दबाओगे और यहाँ कहते हैं कि बच्चे का बड़ा चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हैं, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आपका जीवन नहीं कष्ट में बीतेगा तो किसका कष्ट में बीतेगा? यहाँ देखिए जितने लोग आए हैं, आप हमको सुनने आए, प्रशांत किशोर को देखने आए। कोई बोला है कि एक लड़का है प्रशांत किशोर, ये 2 बरस से अपना घर परिवार छोड़ के पैदल चल रहा है। आप किसी दूसरे के बच्चे को देखने आए हैं, आपका अपना बच्चा, आपका शौहर, आपका सवांग, आपका भाई बेटा बाबूजी आपको 5 बरिस 10 बरिस पहले छोड़कर चला गया।
मजदूरी करने। जितने लोग बैठे हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर का जवान लड़का बाहर मजदूरी करने नहीं गया। जो लड़के गए हैं मजदूरी करने, वो छोटा छोटा कमरा में 4 को 5 को लड़का रहता है, वहां 10 घंटा कि घर 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और लोगों से यहां पूछिए, चकरबंधा में लोगों से पूछिए, ए चाची वोट काहे दिए थे? तो कहता है हमारा जात वाला खड़ा थे इसलिए दे दिए, मोदी जी को हराना था इसलिए दे दिए, लालू जी को जिताना था इसलिए दे दिए। तो मेरे भाई, जब आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए। हम मीठा बात नहीं बोलते, हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार में लोगों को अपने बच्चों की चिंता नहीं है, आपको सुधरना ही नहीं है। 5 बरस आप बैठ के रोते हैं, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, यहाँ खाने को नहीं है, घर नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, नाली गली नहीं है। और जैसे चुनाव आया तो अपना कष्ट, अपने बच्चों का कष्ट भूल गए और चुनाव के दिन खाली दुए को बात याद है, ए भाई हमारा जात क्या है और कौन हमारा जात का नेता खड़ा है। बिहार में आदमी को चुनाव के दिन दुए को बात चाहिए, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 5 किलो भात। लालू नीतीश 35 साल से पूरा बिहार को जाति में उलझा दिया और मोदी जी आए तो सोचे जात से कैसे निपटेंगे, तो हिंदू मुसलमान करके 5 किलो भात का आपको लालच दिया, आप बोरा में भर के आपका वोट लिए जा रहा, इसीलिए आपका ये दुर्दशा और ये सुधरने वाला नहीं है। लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं, जब सुराज आएगा तो आपका जीवन बदलेगा। हम आपको बता रहे हैं, एक प्रशांत किशोर आए कि 10 को प्रशांत किशोर आ जाए, ये सुधरने वाला नहीं है। ये जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई इसको नहीं सुधार सकता है। 5 बरिस रोते रहिएगा, अब वोट के दिन जाकर उसी को वोट दीजिएगा तो कैसे सुधार होगा? नहीं सुधार हो सकता। यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं और हम वोट मांगते नहीं हैं, पैसा चंदा नहीं लेते, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरिस से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि बिहार को सुधारने के लिए, आपके बच्चों को गरीबी से निकालने के लिए जो बात बता रहे हैं वो कड़वा है लेकिन ठीक है, तो और कुछ नहीं, एक बार जरा हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको बोलना है, पीछे जो खड़ा है उसको भी प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए। आपके बच्चों का भविष्य बदलना चाहिए ना भाई। तो इतना देर से आपको सब कड़वा बात बोले, आपको झूठा बोले, आपको गलत बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तब जाने से पहले तो वो मीठा बात सुनकर जाइए। भगवान ने हमको जो पैसा शक्ति बुद्धि दिया है, लोग कहता है जिसका हाथ पकड़ ले वही आदमी राजा हो गया। तो इस बार तय किए हैं, किसी नेता और दल का नहीं, आपका और आपके बच्चों का हाथ पकड़े हैं। और जैसे आप दही को मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा ताकत शक्ति पैसा बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको 2025 में बिहार में जिता कर लाएंगे, ताकि बिहार में 2025 में
लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। बिहार में 2025 में आपका जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगले बार 2025 में जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका 3 गो संकल्प है। पहला संकल्प, साल भर के अंदर, याद रखिए, अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपका बाल बच्चा गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे आपके बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही गया में, बिहार में करके आपको दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताइए, होना चाहिए? शकरबंदा के लोग क्या चाहते हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरा संकल्प, हम 5000 गांव में गए तो देखे बूढ़ा आदमी को बड़ा कष्ट है, और बूढ़ा आदमी को नीतीश कुमार यहाँ 400 रुपया का पेंशन भीख में दे रहा है। तो ये तय हुआ कि जब आपका जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से जितने लोग का उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन जरूर कर दिया जाए। होना चाहिए ना भाई? होना चाहिए। तीसरा संकल्प, मजदूरी से जीवन नहीं सुधरेगा। 2000 रुपया से पेट भर जाएगा, जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन सुधरेगा पढ़ाई से। तो जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, याद रखिए, जिसका बच्चा भी 15 साल से कम उम्र का है, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रहा है, तब आपको यह सुविधा है, आप अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भेजिए और स्कूल का खर्चा फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना? पढ़ना चाहिए। तो आप सब बात सुन लिए, तब आप बताइए, बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? सबके बतावे के बाद हाथ उठा कर बताइए, सोच कर बताइए। जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। गलत बोलिएगा पकड़ लेंगे। बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? बोले ना आदमी, यहाँ सुधरेगा नहीं। अभी आधा आदमी नहीं बोल रहा, अभी न सुधरेगा। अभी जाके 500 रुपया में वोट बेचेगा। सोच के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो इसका मंत्र भी सिखाएंगे। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जात का है कि धर्म का, दल का है कि झंडा का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जरा हाथ उठा कर बताइए, जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना? अपने जात का है तब भी नहीं, नहीं दीजिएगा ना? आपके धर्म का है तब भी नहीं, आपके दल का है तब भी नहीं, नहीं दीजिएगा। हाथ उठा कर बोलिए, नहीं दीजिएगा। अब जिन नेताओं ने आपके बच्चों को लूटा है उसको वोट नहीं देना है, नहीं देना है ना? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? 2000 रुपया देगा तब, 2000 रुपया देगा तब, 2000 रुपया देगा तो हम बता रहे हैं क्या करना है। 2000 रुपया देगा तो पैसा को ले लेना, पैसा लेना है, हंसना नहीं है, सीख लीजिए। आप ही का पैसा है,
ये नेता सब लूट के ले गया है 5 बरस। आपसे राशन कार्ड में पैसा लिया, आपसे दाखिल खारिज में पैसा लिया, आपसे इंदिरा आवास में शौचालय में पैसा लिया है। अब आपका बारी आया है, वोट का समय है, पैसा देता है, पैसा ले लीजिए और उसके बाद अंदर जाकर उसको सूद समेत वापस कीजिए। जन सुराज को वोट लगाइए, तब उसको सबक सिखाएगा। हिसाब बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। ये लोग 5 बरिस ठगा है, तो एक दिन हम लोग को इसका हिसाब बराबर करना है ना। किसको किसको करना है, जरा हाथ उठाइए। ये लोग का हिसाब बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप पर भरोसा कर लें, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगली बार आपको हमने बताया वोट किसको नहीं देना। वोट देना किसको? वोट किसको देना ना? जन सुराज के देने से नहीं होगा। खाली हम बता रहे वोट किसको देना। अगली बार वोट नेता के बच्चे के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए देना है। अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना? देना है। तो जरा जोर से बोलिए। हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। और हम यहाँ आए हैं तो लोग बोला है कि टावर नहीं है फोन वाला। तब चुनाव में आपको जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन गांव में एगो मुखिया किसी को बता दीजिए, हम अपना साधन पैसा से आपका टावर लगवा देंगे। लग जाएगा टावर, 2 महीना लगेगा। कौना कंपनी का यहाँ लग सकता है? एयरटेल का कि जियो का? किसका लगेगा बताइए? जियो का चाहिए। किसका यहाँ क्षेत्र में लगा है बताइएगा तब ना। एयरटेल का लगा है, एयरटेल के बगल में है ना। सुनिए, रुकिए। इलाका में एयरटेल का टावर है, तो अगर एयरटेल का टावर है, एक मिनट रुकिए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, आज नवंबर है, जनवरी तक हमको आपको 2 महीना देना पड़ेगा। आपको वोट जिसको देना है दीजिए, वोट से मतलब नहीं है। यहाँ आए हैं तो अपना साधन व्यवस्था से आपको एयरटेल या जियो का टावर जनवरी के अंत से पहले पहले लगा कर दिया होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, होगा, ठीक है ना भाई, कर दिया जाए ना। एक बार जरा जोर से इस धरती के सम्मान में। हम लोग का बच्चा सब जाता है बिहार से बाहर, उसको बिहारी कह के गाली देता है। इसलिए अपने बच्चों के सम्मान के लिए एक बार बोलिए जय बिहार। कितने दम है। नेता सब आपका खून चूस लिया, मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा है। जय बिहार, जय बिहार। और ध्यान रखिए, जब जन सुराज बनेगा, पहला जीत के बाद मीटिंग चकरबंधा में किया जाएगा। इस गांव पंचायत को बिहार का सबसे बढ़िया गांव पंचायत बनाकर जन सुराज आपको देगा। पूरा देश भर से लोग देखने आएंगे कि चकरबंधा के लोगों ने क्रांति की शुरुआत बिहार में की है, तो सबसे पहला फल भी आप ही को मिलेगा। ये हमारा आपके भाई का, आपका बेटा का आपसे वादा है। 2025 नवंबर 25 में जब ये जनता का राज बनेगा, 1 बरस आप कष्ट और सहिए। जब ये आपके आशीर्वाद से जनता का राज बनेगा, तो 25 के बाद साल भर के अंदर ये पूरा चकरबंधा का शकल सूरत बदल कर आपको दिखाएगा। अब एक बार मुट्ठी बीच कर बोलिए जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। प्रशांत किशोर जी अभी आपसे बोले हैं, जो वादा करते हैं उससे पीछे नहीं जाते हैं, और नेता